सुबह सुबह गट्टू नदी के किनारे गया, लेकिन अचानक वो बहुत तेज चीखा। अरे खून, अरे खून, अरे अरे प्रधान जी! कहते हुए गट्टू गांव की तरफ भागा। अरे प्रधान जी को किसी ने मार दिया! अरे प्रधान जी! अरे प्रधान जी! तभी वहां प्रधान जी की पत्नी अशर्वी देवी भी पहुंची। हाय, मेरे पति को मार दिया। हाय, मेरा पति सबका ध्यान रखते थे, लेकिन किसी ने मेरे पति को ही मार दिया। अशर्वी बहुत रो रही थी, जिसके कारण वो बेहोश भी हो गई। तभी किसी ने पुलिस को बुलाया। एसीपी मैक्स अपने 2 कांस्टेबल रमेश और महेश के साथ वहां पहुंचा। वो डेड बॉडी को ध्यान से देख रहा था। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूं। आप सभी से शाम को मिलूंगा। प्रधान जी के घर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी वहां एसीपी मैक्स अपने कांस्टेबल के साथ पहुंचा। जी आप यहाँ? क्यों? नहीं होना चाहिए था क्या? जी मेरा वो मतलब नहीं था। आपने शाम को आने को कहा था, इसीलिए। मानिक चंद, शाम तक तुम भाग भी तो सकते थे। जी ये आप क्या कह रहे हैं? हमें सब पता चल गया है, इसीलिए तुम अब बहुत सीधे मत बनो। साहब, मैं आपकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा हूं। थाने में चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जी मैं क्यों? अरे खुद प्रधान जी का कत्ल करके हमसे पूछ रहा है। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। वो हम खुद पता लगा लेंगे कि तुमने क्या किया है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो मानिक, ये केस बहुत सरल है। तुम अभी उप प्रधान हो, प्रधान बनना चाहते थे, इसीलिए तुमने प्रधान जी को मार डाला। अरे नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। जी आप कुछ बताना चाहेंगी कि इन दोनों के संबंध कैसे थे? वैसे तो ठीक ही थे, लेकिन क्या? कुछ दिन पहले दोनों की बहुत लड़ाई हुई थी। क्या? और किस बात पर? साहब जी, वो नदी का पुल बनवाने के लिए सिर्फ बहस हो गई थी। घर में और कौन कौन है? क्या कोई ऐसा भी है जो यहाँ नहीं है? सब यही है, सिर्फ हमारा नौकर रघु यहाँ नहीं है। कहाँ गया है? पता नहीं, वो रात को ही बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। वो यहाँ नहीं है। अरे कुछ तो बताया होगा। नहीं, वो पहली बार ऐसे घर से चुपचाप भागा है। ओह अच्छा, मतलब रघु ने ही ये सब। चलो उस रघु को ढूंढते हैं। जी साहब। पुलिस वहां से रघु के घर जाने के लिए निकल जाती है। हमने रघु की पत्नी से बात की, लेकिन वो कह रही है कि रघु कल आया था, लेकिन कहां चला गया पता नहीं। ठीक से पूछो, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? सारा हमने बहुत बार पूछा। मैक्स खुद रघु के घर में गया और उसकी पत्नी मीनाक्षी से मिला। तुम सच में नहीं जानती कि रघु यहाँ क्यों आया था? साहब जी, कल तो वो बहुत घबराए हुए आए थे और यहाँ से कहीं दूर चलने के लिए कह रहे थे। फिर तुम क्यों नहीं गई? वो मुझे बोलकर गए थे कि मैं जल्दी से जरूरी सामान थैले में रख लूं, लेकिन वापस नहीं लौटे। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। अरे तुम ज्यादा ड्रामे मत करो, तुम्हारा पति प्रधान जी का कत्ल करके भागा है।
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। रे फिर भागा क्यों? मैं नहीं जानती साहब। कुछ तो बताया होगा कि जाना कहाँ है। कह रहे थे कि काका इंतजाम कराएंगे। काका का पता बताओ। मैं नहीं जानती काका कौन है। अभी हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो फिर से आएंगे। मैक्स अपने कांस्टेबल के साथ वहां से आ गया। मैक्स रमेश और महेश के साथ चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। आप किसी काका को जानते हैं? काका? पता नहीं साहब, मैं किसी काका को नहीं जानता। रघु को जानते हो? रघु जो प्रधान जी के यहाँ। जी भाई, जो उनके वहां काम करता था। हाँ हाँ, कभी कभी आता था, लेकिन 2 दिन से नहीं आया है। ठीक है, अगर आए तो हमें बताना। वो वहां से जाने लगे, तभी मैक्स को एक आवाज सुनाई दी। अरे क्या हुआ काका? पुलिस कैसे आई थी? मैक्स वापस चाय वाले के पास पहुंचा। अब तुम सच खुद से बताओगे या हमें निकलवाना है? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। रघु को कहां भेजा है? साहब, मुझे एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था कि अगर मैंने रघु को छुपने में मदद की तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। चिट्ठी? चिट्ठी किसने भेजी थी? अब इसके बारे में नहीं पता साहब। वो चिट्ठी कहाँ है? मैं लेकर आता हूँ। काका ने एक चिट्ठी मैक्स को लाकर दी। ये चिट्ठी मुझे मिली थी साहब। मैक्स और कांस्टेबल चिट्ठी लेकर वहां से चले गए। तुम कैसे पुलिस वाले हो? कल से अब तक मेरे पति के हत्यारे को ढूंढ नहीं पाए हो। जी हम ढूंढ रहे हैं। जरूरत नहीं है। आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन हम हत्यारे को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उनका लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है। उन्होंने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट कहाँ है? कौन? सुसाइड नोट ये रहा। लेकिन डेड बॉडी खून से लथपथ थी। मैं क्या कहूँ, मेरा तो घर ही उजड़ गया। सुसाइड के बाद उनको जानवरों ने घायल कर दिया होगा। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोती है। उसने सुसाइड नोट मैक्स को दिया। मैक्स ने सुसाइड नोट पढ़ा। वो कांस्टेबल के साथ घर से बाहर आ गया। बेचारी कितने दुख में जी रही है साहब। अरे भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। अब कैसे संभालेगी सब कुछ? मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही है कि वो घायल कैसे हुआ। सर जी, अशरफी जी ने बताया तो है कि जानवरों ने घायल कर दिया होगा। सही है, जल्दी केस सॉल्व हो लिया। तुम दोनों पुलिस में भर्ती होने से पहले बकरी चराते थे क्या? क्या हुआ सर जी? मतलब किसी आदमी को सुसाइड करना है तो वो पहले जंगल में जाकर रस्सी से लटक जाएगा और मौत के बाद जानवर उसे खुद नीचे उतारेंगे और फिर बिना उसे खाए घायल करके छोड़ देंगे। हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मैं पुलिस में भर्ती होने से पहले डिटेक्टिव था और अभी भी हूं। जी जी सर। तुमने डेड बॉडी ध्यान से देखी? प्रधान जी की उंगली कटी हुई थी और इस कागज में बिल्कुल साफ लिखावट है। हमें जो है एक बार नदी के पास ही चलना चाहिए साहब, शायद कोई क्लू मिल जाए। जल्दी से तीनों नदी के पास पहुंचे और वहां जाकर छानबीन करनी शुरू कर देते हैं। अलग अलग एंगल से सारी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तुम दोनों को कुछ समझ में आया? हाँ सर, ये मानिक और प्रधान जी नदी के किनारे आए होंगे। नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए बातें हुई होंगी और फिर बहस होली होगी और फिर मानिक ने रघु की मदद से प्रधान जी को मार दिया होगा।
और सुसाइड दिखा दी होगी। कहानी कुछ ऐसी ही है। चलो मिलते हैं मानिकचंद से। तीनों मिलकर प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं। मानिकचंद को भी वहां बुला लिया जाता है। सभी लोग बैठ जाते हैं। क्या हुआ, अब क्यों आए हो? मैंने कातिल को ढूंढ लिया है। लेकिन उन्होंने तो सुसाइड। नहीं, कत्ल हुआ है प्रधान जी का। कत्ल? ये उस रघु का किया हुआ है। तभी मैक्स की नजर सामने दीवार पर टंगी हुई फोटो फ्रेम पर जाती है, जिसमें अशरफी देवी प्रधान जी के साथ होती है। ये फोटो? जी, एक शादी की है। आपके कानों के कुंडल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं यहाँ अपने पति की मौत का मातम मना रही हूँ और तुम्हें ये फालतू की बकवास सूझ रही है। कातिल मिल चुका है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ इस कुंडल के बारे में बताइए। हाँ बताइए, क्या विशेष दिख गया आपको इन कुंडलों में? आप लेकर आइए ना, मैं हाथ में लेकर देखूंगा। ये क्या हुआ, लेकर आइए ना। वो तो बहुत पहले खो गया था। ओह, कहां पर? यही घर से कुंडल चोरी हो गया था। शायद आपको अपने कुंडलों से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी तो कल भी कान में एक कुंडल पहना हुआ था आपने। आप जाकर रघु को ढूंढिए। एक विधवा महिला से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? अभी तो मेरे पति की राख भी ठंडी नहीं हुई है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? साहब जी, मैं प्रधान जी को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने कुछ नहीं किया। जाइए रघु को ढूंढिए। मैक्स ने एक गहरी सांस ली और फिर चीखते हुए तेज आवाज में बोला, अशरफी जी, आपका एक कुंडल मेरे पास है। क्या आप जानना चाहेंगी कि ये मुझे कहां मिला? अशरफी बहुत घबरा जाती है। महिला पुलिस को बुलाऊं या सारा सच खुद से बताएंगी? मैंने नहीं। मैंने सब पता लगा लिया है। सिर्फ तुम्हारे मुंह से कबूल करवाना है कि खून तुमने किया है। हाँ, मारा है। मैंने अपने पति को मारा है। मैंने इन्हीं हाथों से अपने पति को मार दिया। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और जल्दी बताओ कि क्यों मारा। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। सब लोग अशरफी के बोलने का इंतजार करते हैं और हैरान होकर आपस में बातचीत करते हैं। मेरे बड़े भाई जैसे प्रधान जी को मार दिया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। अब बोलो भी कि क्यों मारा प्रधान जी को? अरे बताओ, देवता समान आदमी थे बेचारे, हैं? लेकिन ऐसी महिला से तो राम ही बचाए भैया। कैसी दुष्ट महिला है, अपने ही पति की जान ले ली। अरे एक वो सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण खींच लाई थी, और एक ये है। सभी लोग चुप रहिए। हाँ, तुम बोलो, कैसे किया ये सब इतनी सफाई से? मैंने सबसे पहले प्रधान जी को खाने में नशे की गोलियां दी। और जब वो शाम को घूमने नदी किनारे पहुंचे तो वहीं बेहोश हो गए। फिर तुमने अपनी साड़ी से गला घोट दिया, है ना? हाँ। फिर घायल क्यों किया? ताकि सुसाइड लगे। लेकिन इस सब में तुम गलती से कुंडल छोड़ आई, और ये प्रधान जी की माला से एक रुद्राक्ष तुम्हारे घर आ गया, जो मुझे तुम्हारे घर के आंगन में मिला था। जी। वैसे योजना बहुत अच्छी बनाई थी आपने।
जी, मैंने सोचा था कि सबका शक मानिक पड़ जाएगा और काम भी हो जाएगा। ओह अच्छा, लेकिन डिटेक्टिव एसीपी मैक्स के रहते ये कैसे संभव है? अच्छा, लेकिन ये बताइए रघु और काका का क्या योगदान है इस सब में? और रघु कहाँ है? वो कोई ने पानी पिलाओ, बहुत कांप रही है बेचारी। रमेश शर्फी को पानी लाकर देता है और वो पानी पीती है। आगे की कहानी शुरू करें। जी, रघु की इसमें कोई गलती नहीं थी। शाम को रघु भी नदी की तरफ आया था और उसने मुझे देख लिया था। अरे मालकिन, अरे ये आपने क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने प्रधान जी का कत्ल कर दिया। तुमने कुछ नहीं देखा। अगर बाहर जाकर बताया तो मारे जाओगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे भेजने का इंतजाम कर दूंगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। तब मुझे एक नया मोहरा मिल गया कि अब इल्जाम रघु के ऊपर आएगा। इसलिए मैंने काका को चिट्ठी भेजी, लेकिन तभी अचानक से रघु वापस आ गया। वो वापस क्यों आया? वो पैसे लेने आया था। कह रहा था कि 5 लाख रुपए दे दो ताकि मैं शहर में जाकर रहने लगूं। अच्छा, फिर तुमने 5 लाख दिए? नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं इसे आज पैसे दे दूंगी तो ये आगे भी ब्लैकमेल करेगा और बाहर जाकर अपना मुंह खोल देगा। इसलिए तुमने रघु को भी मार दिया? जी, अगर वो जिंदा रहता तो पुलिस उसे पकड़ती। वो तब भी मुंह खोल सकता था और ब्लैकमेल भी कर सकता था, इसलिए मारकर जमीन में गाड़ दिया। वाह, बहुत मास्टरमाइंड हो तुम। प्रधान तो तुम्हें होना चाहिए था। एक कत्ल से बचने के लिए 2 कत्ल। जी, लेकिन प्रधान जी को मारा क्यों? प्रधान जी को पुल बनाने के लिए कई बार पैसे मिले, लेकिन प्रधान जी नदी पर पुल बनाने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो मानते नहीं थे। वाह जी वाह, इतनी सी बात के लिए जान से मार दिया? नहीं, वो इस बात के लिए नहीं मारा। फिर क्यों किया तुमने कत्ल? नदी पर पुल न बनने से गांव के कई लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिलती क्योंकि प्रधान जी मानव तस्करी करते थे। क्या? जी, इसलिए पुल नहीं बनवाते थे क्योंकि अभी नदी में डूबने के बहाने से उनका व्यापार चल रहा था। मैं इसलिए उनसे हमेशा लड़ती थी, समझाती थी, लेकिन उनको कभी समझ नहीं आया। मानक, क्या तुम भी ये बात जानते थे? अब जी हाँ, कई दिन पहले मेरा भी उनसे झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। डिटेक्टिव एसीपी मैक्स ने इस केस को सॉल्व कर दिया और अशरफी को प्रधान जी और रघु के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।